नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स चेन्नई के ऐतिहासिक एमबीए चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर आईपीएल 2026 के 7वें मुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच की नमी और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी घरेलू पिच पर बल्लेबाजी करने उतरी। चेपॉक का पूरा मैदान पीले समंदर में तब्दील हो चुका था और हर कोई थाला के शहर में अपने नए सितारों को चमकते देखने को बेताब था। आइए देखते हैं सीएसके की पारी के शुरुआती 12 ओवरों का वो पूरा रोमांच जिसने पंजाब के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम, जिसे पूरी दुनिया चेपॉक के किले के नाम से जानती है, आज एक ऐसे महासंग्राम का गवाह बन रहा था जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई देने वाली थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, पीली जर्सी पहने चेन्नई सुपर किंग्स के दो दिग्गज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विस्फोटक संजू सैमसन मैदान के बीचों बीच उतरे। पूरा स्टेडियम सीएसके के नारों से किसी समुद्र की लहरों की तरह हिल रहा था। पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट के खिलाफ गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने महज एक हल्के पुश के साथ एक शानदार और नजाकत भरा कवर ड्राइव जड़ा, जिसने गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस चौके के साथ गायकवाड़ ने न केवल अपना खाता खोला बल्कि पंजाब के खेमे को अपनी मंशा भी साफ कर दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितता और पंजाब किंग्स का पलटवार अभी बाकी था। चेन्नई को पहला करारा झटका तब लगा जब दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने अपनी रणनीति बदली। बार्टलेट ने एक ऐसी जादुई गेंद डाली जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह बाहर की ओर निकली। संजू सैमसन, जो आक्रामक मूड में लग रहे थे, इस आउट स्विंगर पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो बैठे। गेंद ने उनके बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर प्रभम रणसिंह के दस्तानों में समा गई। चेपॉक के उस शोर भरे मैदान पर अचानक एक गहरा सन्नाटा पसर गया, क्योंकि टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक पवेलियन की राह पकड़ चुके थे कि प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने चेपॉक के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। मैदान पर आगमन हुआ मुंबई की नई और युवा सनसनी आयुष महात्रे का। इस 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने आज एक ऐसी निडर बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया जिसे देखकर डग आउट में बैठे धोनी और फ्लेमिंग भी हैरान रह गए। महात्रे ने चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट के खिलाफ अपनी पहली ही कुछ गेंदों से अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बार्टलेट को निशाना बनाते हुए लगातार 3 प्रलयकारी और कड़क चौके झड़कर पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। महात्रे ने पहले मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद को हवा में उछाला, फिर अगली गेंद पर एक कलाइयों के जादू वाला फ्लिक किया और अंत में एक सटीक पुल शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरी। महात्रे का यह तूफान यही नहीं थमा। छठे ओवर में जब दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन आक्रमण पर आए तो महात्रे ने उन्हें रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया। जॉनसन ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए एक तेज शॉट गेंद फेंककर महात्रे को डराने की कोशिश की, लेकिन इस युवा शेर ने बिना डरे अपनी पोजीशन बनाई और गेंद को एक खतरनाक भीमकाय और गगनचुंबी के लिए सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इस शॉट की आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा मैदान महात्रे के नाम के नारों से गूंज उठा। पावर प्ले के खत्म होने तक आयुष महात्रे ने यह साबित कर दिया था कि वे आज चेपॉक के मैदान पर केवल खेलने नहीं बल्कि राज करने आए हैं। चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम में समुद्र की नम हवाओं के बीच उमस बढ़ रही थी, लेकिन मैदान के अंदर रणों का जो सैलाब उमड़ रहा था उसने दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक आज एक ऐसे इतिहास के गवाह बन रहे थे जिसकी पटकथा एक युवा बल्लेबाज अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से लिख रहा था। लेकिन दोस्तों, मैच की असली और सबसे भयानक तबाही तो तब शुरू हुई जब पारी का 9वां ओवर फेंकने के लिए पंजाब किंग्स के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर और ए जॉइंट के नाम से मशहूर मार्कस स्टाइनिस गेंदबाजी आक्रमण पर आए। स्टाइनिस को कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसलिए बुलाया था ताकि वे अपनी चालाकी भरी गेंदों से रनों की गति पर अंकुश लगा सकें। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज उनका सामना एक ऐसे तूफान से होने वाला है जिसे रोकना नामुमकिन था।
मुंबई की गलियों से निकलकर चेपोक के इस बड़े मंच पर आए आयुष महात्रे आज किसी अलग ही मिट्टी के बने लग रहे थे। उनके चेहरे पर ना तो कोई दबाव था और ना ही किसी बड़े नाम का खौफ। जैसे ही स्टेनिस ने अपने ओवर की पहली ही गेंद फेंकी, जो एक चतुर स्लोअर डिलीवरी थी और ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गिर रही थी, महात्रे ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उन्होंने गेंद की गति को हवा में ही भांप लिया, अपने पिछले पैर पर थोड़ा वजन डाला और बल्ले के पूरे प्रवाह के साथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और भीमकाय के लिए भेज दिया। इस गगनचुंबी प्रहार के साथ ही आयुष महात्रे ने आईपीएल के अपने शुरुआती मैचों में ही मात्र कुछ ही गेंदों पर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला दर्शकों की ओर उठाया, चेपॉक का पूरा पीला समंदर उनके सम्मान में खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, यह तो महज एक झांकी थी। महात्रे का असली रौद्र रूप तो अभी स्टाइनिस को और भी जख्म देने वाला था। अर्धशतक पूरा करने के बाद महात्रे की रणों की भूख और भी बढ़ गई थी। उन्होंने अगली ही गेंद पर स्टाइनिस की लाइन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। स्टाइनिस ने वापसी करने की कोशिश में गेंद को थोड़ा छोटा फेंका, लेकिन महात्रे ने अपनी पोजीशन बदली, गेंद के नीचे आए और उसे एक बार फिर गगनचुंबी के लिए मिड विकेट की दिशा में स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 अविश्वसनीय खाने के बाद पंजाब के खेमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। कप्तान श्रेयस अय्यर और गेंदबाज स्टाइनिस के बीच लंबी चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस 19 साल के युवा लड़के को गेंद कहां फेंकी जाए। चेपॉक का ऐतिहासिक स्टेडियम अब केवल एक ही नाम से गूंज रहा था, महात्रे महात्रे। दर्शकों का शोर इतना बुलंद था कि मैदान पर खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनना भी दुभ हो गया था। आयुष महात्रे ने अपनी इस प्रलयकारी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया था कि वे चेन्नई सुपर किंग्स के भविष्य के सबसे चमकते हुए सितारे हैं। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब 12वें ओवर की शुरुआत हुई, तो हवा में तैरती उमस और दर्शकों का शोर अपने चरम पर था। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे बड़े ट्रंप कार्ड और चतुर शतरंज के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई। चहल, जो अपनी फिरकी के जाल में बड़े से बड़े दिग्गजों को फंसाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, उन्होंने आते ही अपनी जादुई कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। चहल ने अपनी चतुराई और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में पूरी तरह उलझा लिया। गायकवाड़, जो एक अच्छी लय में दिख रहे थे, उन्होंने चहल की एक लेग ब्रेक पर नियंत्रण खोया और उसे फाइन लेग की दिशा में स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त स्पिन के कारण वह बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और हवा में टंक गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े नेहल वडेरा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई, अपनी दाईं ओर लंबी दौड़ लगाई और जमीन से चंद इंच ऊपर एक शानदार ड्राइविंग कैच लपककर चेन्नई के कप्तान की पारी का अंत कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया, लेकिन जैसे ही सिक्सर किंग शिवम दुबे ने बाउंड्री लाइन पार कर मैदान पर कदम रखा, दर्शकों का शोर फिर से आसमान छूने लगा। अभी चहल का यह ओवर खत्म नहीं हुआ था और इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर एक और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने